टेंशन लर्निंग पे रहे। मुझे पता है कि जिंदगी में पैसे की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। मुझे पता है कि पैसे से मेरी जिंदगी की कई समस्याएं हल हो सकती है। और पैसा कमाने के लिए मैं जी तोड़ मेहनत करने के लिए और दिल से सीखने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। आप अपनी आंखों को खोलिए और तैयार हो जाइए एक शानदार जबरदस्त की जर्नी के लिए, जो आज के वेबिनार के माध्यम से आपको मिलने वाली है। दोस्तों, आप सभी को पता है हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म सच में बड़ा लाइफ चेंजिंग है। आप सोच के देखो कि यहाँ पे इस सिस्टम पे किसी ने स्टार्ट किया, सेम अपॉर्चुनिटी सबको मिली हुई है। और अभी तक अगर आप लोगों की इनकम देखो, अचीवमेंट देखो, ट्रिनिटी के माध्यम से पिछले 7 दिन के अंदर भी किसी ने 35,000 रुपए की इनकम कर ली है। यहाँ पे अगर देखा जाए ऑल टाइम हाई के अकॉर्डिंग, तो आईडी नंबर 15 ने 543 एफआरटी कमा लिए, आईडी नंबर 38 ने 375 कमा लिया, आईडी नंबर 39 ने 363 एफआरटी कमा लिए, आईडी नंबर 35 ने 362 एफआरटी कमा ली। और सबसे कम कमाने वालों की संख्या, सबसे ज्यादा कमाने वालों की संख्या यहाँ पे 200 है। जिसने 200 लोगों में सबसे कम एफआरटी कमाया है, उसने भी 288 एफआरटी कमाया है। राइट। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं ट्रिनिटी के अलावा बेस की, तो बेस के अंदर भी लाखों से करोड़ों रुपए में लोगों ने अचीवमेंट किया है। सोच के देखो एक बार, अगर आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिए, आपने अगर 1 करोड़ रुपए की इनकम कर ली, तो आपकी कितनी समस्याएं हल हो सकती है, कितनी प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी लाइफ से गायब हो सकती है। आप देखिए, आईडी नंबर 15, 60,000 टन से ज्यादा की इनकम, आईडी नंबर 38, 30,000 टन से ज्यादा की इनकम। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोगों को मैं बताना चाहूँ, दिखाना चाहूँ, तो मेरी इनकम भी आपको जो देखने को मिल रही है, आज लाइव प्राइस के अकॉर्डिंग 66 लाख रुपए से ज्यादा मैंने बेस में कमाया है, और 12 लाख रुपए से ज्यादा मैंने एफआरटी के अंदर अर्न किया है। 12 लाख प्लस 66 लाख रुपए आज की वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो 78 लाख रुपए होता है। जबकि आपको पता है कि एफआरटी की प्राइस कभी तगड़ी वाली भी रही है, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली इसकी और अच्छी प्राइस होगी, जो पहले रही है उससे भी अच्छी होगी। अभी तक अगर देखा जाए तो 212 एफआरटी मेरे पास में ट्रांसफर करने के लिए पड़े हुए हैं। यानी इसको अभी चाहूं तो अभी के भी सेल कर सकता हूँ। 300 एफआरटी मैंने डाल रखा है स्टेकिंग में, यानी 512 एफआरटी मेरे पास में पड़ा हुआ है। टोटल अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो 1400 1500 एफआरटी मेरे पास में अभी तक है। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो लीडर बोर्ड के अंदर कई सारे लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए में अचीवमेंट कर चुके हैं, लाखों रुपए की अर्निंग कर चुके हैं। ये अचीवमेंट्स आप लोगों के भी होंगे, एंड डेफिनेटली होंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा ही बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप लाखों रुपए कमाने वाले हो। दोस्तों, ये जून का महीना, इस जून के महीने में पूरा का पूरा अपने आप को झोंक दीजिए ट्रिनिटी में ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए। बेस को जस्ट एक एंट्री पॉइंट समझिए। इसमें जस्ट आपने एंट्री करना है और पूरा का पूरा काम ट्रिनिटी में करना है। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि बेस के अंदर काम नहीं करना है, बेस के अंदर अपने आप काम हो जाएगा। लेकिन मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि क्योंकि जून के महीने में जो एफआरटी की प्राइस है बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा एफआरटी कमाए जा सकते हैं। और बड़ी जो अचीवमेंट है, बड़ी जो इनकम है, टीम पावर, असली जो पावर है, अब वो आपको ट्रिनिटी में देखने को मिलती है। आप सोच के देखो, पहले लेवल की कॉस्ट केवल $2। ये $2 का मैट्रिक्स है, जिसको आपने एक बार एक्टिवेट करना है। कोई एक्स्ट्रा लागत, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। जो टोन एज ए रिबेट फीस जाता है वो भी 98%, 97% तक वापस आ जाता है। आपको यहाँ पे लेवल प्रॉफिट भी मिलता है, लाइन बोनस भी मिलता है, और साथ ही साथ आपको रॉयल्टी इनकम भी आती है। दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि रॉयल्टी इनकम वाकई लाखों रुपए आ सकती है। मैंने बेस मैट्रिक्स से 10 लाख रुपए से ज्यादा की रॉयल्टी इनकम अभी तक अचीव की है।
लेकिन दोस्तों रॉयल्टी इनकम से ज्यादा हम लोगों को फोकस करना है जस्ट ऑन एक्टिव इनकम, जो लेवल प्रॉफिट है उस पे फोकस करना है। रॉयल्टी इनकम एंड लाइन बोनस आप समझिए एडिशनल आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। दोस्तों यह थ्री लाइंस का एक हमारा प्रोजेक्ट है। ये पहली लाइन है, यानी जस्ट आपके डायरेक्ट वाली लाइन। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जस्ट वेट ए सेकेंड। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सेशन में कंडक्ट करूं स्टार्ट करूं उससे पहले मैंने कल आप लोगों के लिए एक शॉर्ट प्लान प्रेजेंटेशन बनाया। अगर आप किसी को भी दिखाना चाहते हो ये प्लान प्रेजेंटेशन, तो आप इजीली इस प्लान प्रेजेंटेशन को दिखा सकते हो। ये है रॉयल टीम का फोटोन का प्लान, इसके अंदर फोटोन क्या है, हिंदी के अंदर है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, एग्जाम्पल के साथ में आप बता सकते हो। फिर दो मैट्रिक्स है हमारे, इस मैट्रिक्स को इसमें इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तीन उसके बाद में ऐसे करके। ठीक है, साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसमें बेस की वर्किंग बताई गई है, बेस में कितना क्या कुछ ऐड किया जा सकता है। साथ ही साथ ट्रिनिटी की वर्किंग बताई गई है, ट्रिनिटी में कितना अर्न किया जा सकता है, क्या इसका पोटेंशियल है, फोटोन क्यों करना चाहिए, एंड ये सारा कुछ बताया गया है। तो ये जो शॉर्ट प्लान प्रेजेंटेशन है इसको मैंने पिन कर रखा है, पिन मैसेजेस में आप देख सकते हो टेलीग्राम पे। और ये आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है अगर आप किसी को भी प्लान पर्सनली देते हो, और पर्सनली प्लान आपको देना भी चाहिए। अगेन चलते हैं ट्रिनिटी पे। तो ट्रिनिटी के जो लेवल है, उस ट्रिनिटी के लेवल्स को आप समझ सकते हो इस तरीके से। ये आप हो गए, जो पहली लाइन है इस पहली लाइन में थ्री पर्सन है, राइट। ये आपकी लाइन नंबर वन। उसके बाद में दूसरी लाइन देखो, दूसरी लाइन में तीन, तीन छह और तीन नौ पर्सन है, राइट। यानी यहां पे सिंपली आपको एक, दो और तीन, यहां पे एक, दो और तीन, यहां पे एक, दो और तीन, दूसरी लाइन के अंदर टोटल नौ पर्सन है। ये लाइन नंबर टू होगी, राइट। इसके बाद में देखो तीसरी लाइन, तीसरी लाइन में कितने लोग हैं, जस्ट वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। हाँ, ये तीसरी लाइन है, इस तीसरी लाइन के अंदर आप देखो तीन, तीन छह, तीन नौ, तीन, तीन छह, तीन नौ, यानी नौ तिरी 27। इसके अंदर कितने लोग हैं, 27 लोग हैं। ऐसे करना है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अगर सही तरीके से नहीं बैठ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये समझ लो कि 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, 3 बाई 3 का मैट्रिक्स। अब देखो, आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर काम किया, स्टार्ट किया, आप हो गए यो। आपने किसी एक पहले पर्सन को ज्वाइन करवाया, उसका नाम मान लेते ए। ए को आपने ज्वाइन करवाया तो वो यहां पे आ गया ए। ए ने तीन लोगों को ज्वाइन करवाया, ठीक है। उनका नाम मान लेते पी, के, आर, राइट। पी फॉर पप्पूराम, के फॉर कमाल खान, आर फॉर रमेश। तीन लोगों को ज्वाइन करवाया। इसके बाद में जो पी के आर है, ये तीन लोग ये भी तीन तीन को ज्वाइन करवाएंगे। तो पी ने तीन लोगों को ज्वाइन करवाया, के ने तीन लोगों को ज्वाइन करवाया, आर ने तीन लोगों को ज्वाइन करवाया। ये एक स्ट्रक्चर बन गया, ये एक लेग बन गई है आपकी, राइट। इसी प्रकार से आप देखोगे कि इसमें दूसरी लेग होगी। ये आपका दूसरा पर्सन डायरेक्ट का हुआ, उसका नाम मान लेते बी। तो ये भी थ्री पर्सन को ज्वाइन करवाएगा, मान लेते एस टी पी, एस टी पी। तो एस ने तीन पर्सन को ज्वाइन करवाया, एस आई पी। टी ने तीन लोगों को ज्वाइन करवाया, एस डब्ल्यू पी। कुछ भी नाम मान लो, जस्ट। पी ने तीन लोगों को ज्वाइन करवाया,
तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। अभी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो एक बार आप लोग क्या करोगे, मेरे साथ में हैंड राइज करके मुझे कंफर्म करोगे कि मुझे समझ में आ चुका है। सो रेज योर हैंड फास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात। सबसे बड़ी अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि आप लोग हमारे साथ में बने हुए हो, और सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात ये लगी कि आप लोगों को चीजें समझ में भी आ रही है। और मैं यहाँ पे समझा रहा हूं लाइक दैट कि कोई पहली बार भी बंदा है तो उसको भी समझ में आ जाए, राइट? और हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान में दो, ध्यान में रखो कि हमारे जितने भी ज्वाइन पर्सन्स है, आपको हमेशा ऐसे ही लोगों को समझाना है, चाहे आपके साथ में कुछ आपके टीम मेंबर्स पहले से ज्वाइन वाले भी क्यों ना हो, ताकि उनका भी रिवीजन हो जाए, उनको भी क्लियर हो जाए, और नए वाले पर्सन को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बहुत आसान है, फिर से आप बनाओ इस स्ट्रक्चर को। तो ये हो गए यू, ये लाइन नंबर 1 जिसमें 3 लोग, ये लाइन नंबर 2 जिसमें 9 लोग, ये लाइन नंबर 3 जिसमें 27 लोग। तो ये आपका एक मैट्रिक्स बन चुका है, एक स्ट्रक्चर बन चुका है जिसमें टोटल 27 लोग हैं। कितने लोग हैं? 27 लोग। अब इस स्ट्रक्चर की देखो खास बात क्या, बड़ी बात क्या है। मान लीजिए ये मैं हूं, राइट? एंड मेरी ये पहली लाइन, इस पहली लाइन में मेरे कुछ डायरेक्ट पार्टनर्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूं संजय जी है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूं सरवन जी है, और एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूं कि राजेंद्र जी। ये 3 मेरे डायरेक्ट पार्टनर्स जो अभी सेशन के अंदर भी अवेलेबल है, मैंने 3 मेंबर्स का नाम ले लिया। अब संजय जी ने तगड़ा काम किया, तो संजय जी ने अपने डायरेक्ट के अंदर निगम जी को ज्वाइन करवा दिया, इन्होंने किसी दूसरे पर्सन को और ज्वाइन करवा दिया, तीसरे पर्सन को और ज्वाइन करवा दिया। मिस्टर सरवन जी ने काम किया, इन्होंने भी 1, 2 और 3 लोगों को ज्वाइन करवा दिया। दूसरी लाइन फिलअप हो गई। मिस्टर राजेंद्र जी ने काम किया अच्छे से, इन्होंने ईश्वरदीप जी को ज्वाइन करवा दिया, और किसी को ज्वाइन करवा दिया, 3 लोगों को ज्वाइन। तो यहां पे मैंने केवल पहली लाइन फिलअप की है, दूसरी लाइन अपने आप फिल हो गई, अपने आप। दूसरी लाइन के अंदर लोग आ गए। कहां से आए ये लोग? मेरे डायरेक्ट्स लोगों ने काम किया, वहां से आ गया। पैसा कैसे आएगा वो हम बाद में बात करेंगे। अब देखो, मेरी दूसरी लाइन भर चुकी है। अब इसमें देखो मजे की बात क्या है कि अगर मैं अभी काम करता हूं, मैं किसी को डायरेक्ट में ज्वाइन करवाता हूं, मेरा कोई डायरेक्ट स्पॉन्सर आता है, तो वो यहां पे नहीं आएगा क्योंकि ये पहली लाइन पहले से भरी हुई है। यहां पे भी नहीं आएगा क्योंकि दूसरी लाइन मेरे डायरेक्ट्स ने भर दी है। तीसरी लाइन खाली पड़ी हुई है, तो तीसरी लाइन की इस पोजीशन में कोई बंदा आ जाएगा। मान लो जिसको मैं ज्वाइन करवाता हूँ, नेमराज जी आ गए, तो नेमराज जी इनके नीचे आ गए, निगम जी के। निगम जी के नीचे आ गए मतलब नेमराज जी के अपलाइन कौन हो गए? मिस्टर निगम जी। क्या मिस्टर नेमराज जी को संजय जी जो इनके अपलाइन है, इन्होंने ज्वाइन करवाया? नहीं। किसने ज्वाइन करवाया? मैंने। तो मैं क्या हूं? निगम जी का अपलाइन नहीं हूं, सुपर अपलाइन। क्या हूं? सुपर अपलाइन। बहुत बढ़िया। दूसरी इनकी लाइन है। और मान लीजिए अब जो है संजय जी किसी को ज्वाइन करवाते हैं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। संजय जी किसी को ज्वाइन करवाते, तो संजय जी की ये पहली लाइन है ना, ये पहली लाइन है। तो संजय जी अगर किसी को ज्वाइन करवाएंगे तो इनकी पहली लाइन पहले से भरी हुई है। तो अब ये जब किसी को भी ज्वाइन करवाएंगे तो जाहिर सी बात है दूसरी लाइन के अंदर बंदा ज्वाइन करेगा। तो दूसरी लाइन के अंदर बंदा कोई ज्वाइन करता है, मान लेते हैं मिस्टर राकेश जी को ये ज्वाइन करवाते हैं, तो मिस्टर राकेश जी यहाँ पे आ जाएंगे। तो राकेश जी को किसने ज्वाइन करवाया? संजय जी ने। निगम जी ने नहीं ज्वाइन करवाया, तो ये बंदा कहां से आया? अपलाइन से। और ये बंदा कहां से आया? नेमराज जी कहां से आए? सुपर अपलाइन से। यहां से समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर काम करता है। इतना प्यारा जबरदस्त का इसका मैकेनिज्म है। लोगों को अगर समझ में आ जाए कि कितने जबरदस्त की इनकम इसमें अपलाइन और सुपर अपलाइन के काम करने से होती है,
तो लोग जो है इसके अंदर दिन रात लग जाए काम करने को लेके। अब इस स्ट्रक्चर को बड़े अच्छे से समझो, संजय जी वाले स्ट्रक्चर को बड़े अच्छे से समझो। ये संजय जी का स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ पे निगम जी बैठे हुए हैं। निगम जी के डायरेक्ट के अंदर एक पर्सन निमराज जी आ गए, दूसरा पर्सन कोई भी आ गया था, तीसरा पर्सन मिस्टर राकेश जी आ गए थे। अब जो राकेश जी है, जो निमराज जी है, इनको तो ज्वाइन करवाया संजय जी ने नहीं, मैंने, यानी सुपर अपलाइन ने। और मिस्टर राकेश जी है, इनको ज्वाइन करवाया मिस्टर संजय जी ने। अपलाइन और सुपर अपलाइन के काम करने से दो लोग आ गए। अब देखो, नेमराज जी ने किसी को भी ज्वाइन करवाया आगे, तो वो इनकी तीसरी लाइन होगी। राकेश जी ने किसी को ज्वाइन करवाया तो इनकी तीसरी लाइन होगी। मतलब इनका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सुपर अपलाइन, अपलाइन के काम से, और फिर सुपर अपलाइन की टीम और अपलाइन की टीम से भी भर गया। क्या हो गया? अपलाइन की टीम और सुपर अपलाइन की टीम से भी भर गया। तो हम क्या समझ सकते हैं, कहां कहां से इनकम आती है इस मैट्रिक्स के अंदर? सबसे पहला, सेल्फ। आपने खुद ने किसी को भी ज्वाइन करवाया, काम किया, तो यहां पे आपको सेल्फ से इनकम आती है। दूसरी इनकम, टीम। आपके डायरेक्ट में जितने भी मेंबर्स है वो काम करते हैं, इनडायरेक्ट काम करते हैं, तो इनकम आती है, तो आपकी टीम हो गई। उसके बाद में आपके अपलाइन के काम करने से, जो भी आपके इमीडिएट अपलाइन होते हैं उनके काम करने से आपको इनकम आती है। अपलाइन के अलावा जो अपलाइन का भी अपलाइन है उसके काम करने से, सुपर अपलाइन बोल दो इसको। चार प्रकार की इनकम होगी, चार, चार तरफ से इनकम आ गई, और भी आएगी। अपलाइन की जो टीम है, यानी आपकी जो क्रॉस लाइन है, जिसको आप लाइफ लाइन बोल सकते हो, सपोर्ट लाइन बोल सकते हो, वहां से। इसके अलावा, क्या क्रॉस लाइन के अलावा कहीं से इनकम आएगी? हाँ जी, जो अपलाइन की भी क्रॉस लाइन है वहां से भी इनकम आएगी। आपकी क्रॉस लाइन की बात नहीं कर रहा, अपलाइन की क्रॉस लाइन से भी इनकम आएगी। अप्लायंस क्रॉस लाइन, कहां कहां से इनकम आएगी? स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा हैंड राइटिंग आपको नहीं समझ में आएगी, बट फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ जाएगा कहां कहां से इनकम आएगी। चलो हैंड राइटिंग नहीं समझ में आएगी, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं। सेल्फ, कहां से इनकम आएगी? सेल्फ से। दूसरी इनकम, टीम से। उसके बाद में अप्लायंस से। उसके बाद में सुपर अप्लायंस से। उसके बाद में क्रॉस लाइन से। उसके अलावा अपलाइन की क्रॉस लाइन से। राइट, ये हुआ बॉल्ड। ये ले लो, अब स्क्रीनशॉट ले लो। सेल्फ, टीम, अपलाइन, सुपर अपलाइन, क्रॉस लाइन, अपलाइन की क्रॉस लाइन। कितना हो गया? जस्ट वेट ए सेकंड। इसको लॉक कैसे करते हैं? जस्ट वेट ए सेकंड, मुझे लॉक करने दो इसको। चलो, जो भी है कोई दिक्कत नहीं। एक, दो, तीन, चार, पांच। बताओ, ये चीज समझ में आ गई आपको? हमारे साथ 239 पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं। एक बार हैंड डाउन करता हूं सभी का, और मैं जानना चाहता हूं कितने सारे साथियों को ये चीज समझ में आ चुकी है। चलिए, मैं देख पा रहा हूँ कई सारे साथियों का हैंड राइज, और सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि आप लोग जो है मेरे साथ में बने हुए हो। और जब मुझे लगता है कि पूरा अटेंशन मेरी तरफ है, तो फिर एज ए रिवॉर्ड ही समझो कि मुझे मिल चुका रिवॉर्ड, क्योंकि आपका सीखना ही मेरा असली रिवॉर्ड है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दैट्स गुड, ग्रेट। अब समझो इनकम कैसे आती है। अब ये समझो इनकम कैसे आती है। तो इस सिस्टम में इनकम समझने के लिए ट्रिनिटी में, ये आप हो,
ये आपको पहला पर्सन आया। अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे थे, कोई भी मान लेते इसमें एक नंबर कोई भी पर्सन आया, तो जो लेवल की कॉस्ट है, उस लेवल की कॉस्ट का 50% आपको आ जाएगा। पहले लेवल की कॉस्ट क्या है? $2। क्या है? $2। तो आपको तुरंत तुरंत $1 आ जाएगा। 50%, सॉरी सॉरी सॉरी, 20% आएगा। क्या आएगा? 20%। बेस में 50-50 है, बड़ी सिंपल सी उसकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसका। छोटी सी टीम में बड़ी इनकम कैसे करते हैं, यहाँ पे टीम बड़ी होगी और इनकम भी बड़ी होगी। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कितनी आपकी इनकम हो सकती है। दोस्तों, जो दूसरा पर्सन होगा उससे भी आपको इनकम आएगी, और जो तीसरा पर्सन होगा उससे भी इनकम आएगी। ये लाइन नंबर 1 है। इसको आप कंबाइन में ये समझो कि हर एक पर्सन से लेवल की कॉस्ट का 20% आएगा। कितना आएगा? 20%। आप तो इसको इंडियन करेंसी में ही समझ लो, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है नहीं। पहला लेवल ₹200 के आसपास का है। कितना है? ₹200 का। तो इस पहले लेवल से आपको 20%, 200 का 20% हो जाता है दोस्तों ₹40। इससे भी ₹40, इससे भी ₹40, यानी टोटल 60% आपको आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60%। परसेंटेज निकालना बड़ा आसान है। 200 का 60%, ₹120 आपको आ जाएगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। राइट, ये पहली लाइन हो गई। इसको बड़े अच्छे से समझ लो आप लोग। पहली, दूसरी एंड तीसरी, ये जो तीन पोजीशन पहली लाइन के अंदर होती है, उसमें हर एक पोजीशन से आपको 20-20% आता है लेवल की कॉस्ट का। छोटी शुरुआत है, पहले लेवल की बात कर रहा हूं। लेकिन आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि लाखों में कैसे पहुंचना है। अब देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, ट्रिनिटी के अंदर जब आप काम करते हो, जो आपके 3 डायरेक्ट्स आ गए, सबसे बड़ी बात है उनको इस ट्रिनिटी का पोटेंशियल बताना। ट्रिनिटी के अंदर कितनी इनकम की जा सकती है, कितनी इनकम हो सकती है, उनको बताना है। मैं आपके साथ हूं, मैं भी बताऊंगा, उनको लेके आ जाओ सेशन में। आपका काम उनको सेशन तक लाना है, बाकी काम चलाना मेरा। ट्रिनिटी के अंदर 3 लोगों को कितने सारे लोग हैं जो ज्वाइन करवा लेंगे? कितने सारे साथी है जो 3 पर्सन को ट्रिनिटी में ज्वाइन करवा लेंगे? एक बार हैंड राइज करो। कोई बड़ी बात नहीं है ₹200 से ज्वाइन करवाना, किसी को ₹300, ₹500 से ज्वाइन करवाना। ट्रिनिटी के अंदर जस्ट आपको 3 पर्सन को ज्वाइन करवाना है। हो गया, बड़ा आसान है, बहुत इजी है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही तो बात आपकी बड़ी खास है। वाह, गुड गुड ग्रेट। चलिए, तो ये हो गया आपका पहला लाइन कंप्लीट, आपका काम कंप्लीट हुआ। अब इन 3 लोगों का काम कंप्लीट करवाना है। यहां पे टीम वर्क है, ट्रिनिटी के अंदर बड़ा टीम वर्क है। अब इन 3 पर्सन्स को सेम काम करवाना है कि भाई मैंने 3 पर्सन्स को कैसे तैसे करके ऑफलाइन ऑनलाइन करके ज्वाइन करवा दिया। 3 पर्सन्स को ज्वाइन करवाना बहुत बड़े से नहीं। तो पहले, सबसे पहले 2 नंबर वाला लगा और इसने 2 नंबर का काम किया, मतलब बड़ा फास्ट काम किया। इसने 3 पर्सन्स को ज्वाइन करवा दिया। ये पकड़ा भाई, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नहीं पता, ये इनके वैलेट्स मैंने बनवा दिए। ये तू भेज FRT वगैरह जो भी है, ये 500-500 रुपए पकड़ इन तीनों के, 1500 रुपए किए आपको। आपने मिस्टर टू के 3 पर्सन ज्वाइन करवा दिए, A, B एंड C। अब मिस्टर बी आपको बोलेगा चलो ठीक है, मैंने ज्वाइन तो करवा दिया, मुझे क्या आएगा? तो तुम बताओगे कि भाई तुम्हें आएगा इनका 40-40 रुपए। वो कहेगा यार इतना रुपए मैंने दिया, मुझे 40-40 ही आएगा। उनको ऊपर रुको एक बार, ये 40 रुपए के लिए तू और मैं काम नहीं कर रहे। जाहिर सी बात है, 40 रुपए ही अगर आता तो तुम्हें क्या लगता है मैं काम करता? नहीं करते ना। ये तो शुरुआत है।
पहले दिन अगर दुकान खोल के बैठ गए और पहले दिन बहुत ज्यादा अगर इनकम नहीं हुई तो क्या दुकान का शटर बंद कर दोगे? नहीं ना। अभी दुकान खोली है, अभी ग्राहकी जमेगी, अभी लोग आना स्टार्ट करेंगे, कल को वो पक्के हमेशा के परमानेंट ग्राहक बन जाएंगे, और फिर टेंशन नहीं है। पहले दिन शटर थोड़ी ना बंद किया जाता है, उनको बताओ डोंट वरी, सिस्टम बहुत तगड़े लेवल पे। अब उनको पेन कॉपी लेके बैठ जाओ कि देखो सिस्टम क्या है। 20-20% तो इनका आएगा तुम्हें, तो एक आएगा 20 तो मुझे आएगा, बाकी का कहाँ से आएगा? तो बाकी का ही हम ही लोगों को आएगा, कम्युनिटी को ही आएगा, सिस्टम नहीं रख रहा है। तो कहेगा बता बाकी का इनका कहाँ गया? तो इनका बाकी का दोस्तों कहाँ गया? 20% तो आ गया खुद को ही, मिस्टर टू को, आपके डायरेक्ट पार्टनर को, और 30% आ गया आपको। बड़ी बात पता है क्या, यहाँ पे एक चीज समझो। आपने जब अपने लिए काम किया था तब केवल 20% ही आया, और आपने किसी को 20% दिलवाने के लिए काम किया तो आपको 30% आ गया। कितना आ गया? 30% आ गया। ये पावर है इस सिस्टम की, ये पावर है लोगों को अपलिफ्ट करने की, ये बेनिफिट है। जब आप लोगों को अपलिफ्ट करते हो ना तो आपको ज्यादा बेनिफिट आता है। पहले 40-40 रुपए आया था, अब 60-60 रुपए आएगा। कितना आएगा? 60-60 रुपए। इन तीन की मैं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा ये लेख भी है, ये लेख भी है, ये भी काम कर नहीं रहे। पहला पर्सन भी नहीं कर रहा, तीसरा भी नहीं काम कर रहा, आपका एक बंदा काम कर रहा है, मिस्टर टू। तो यहां से इस तरीके से, क्योंकि जैसे चल सकता है वैसे ही मैं बता रहा हूं। कई बार हम लोग बड़ा सिंपली आपको प्लान बताते हैं कि पहली दूसरी लाइन में इतने लोग आएंगे, फिर दूसरी बता देते हैं, तीसरी, वैसे चलती नहीं है लाइन। कोई भी बराबर तरीके से काम नहीं करता, हमारे हाथों की 5 अंगुलियां ये भी बराबर नहीं है। उसी प्रकार से आपकी ये जो 3 लेग्स यहाँ पे होगी ये भी बराबर तरीके से नहीं काम करेगी। अब देखो, आपको 60-60 रुपए आ गए तीनों से, 18,180 रुपए आ गए, और पहले आ गए थे आपको 60 रुपए, राइट? 4 3 12 120 आ गए थे। तो टोटल आपकी इनकम 300 रुपए बनी है। आपने 200 लगाया, 300 बन चुका है। लेकिन आज के लिए नहीं काम कर रहे हो, सिस्टम अभी तो सीख रहे हो, समझ रहे हो, सिखा रहे हो, बता रहे हो, पोटेंशियल देख रहे हो। अभी आपका विश्वास लड़खड़ा रहा है, अभी बहुत ज्यादा अच्छा कोई माइंडसेट बना नहीं है, लेकिन लगे रहना है। माइंडसेट तभी बनता है जब लगे रहते हो। अब क्या हुआ, मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए कहता है, मिस्टर वन जो है वो कहता है अच्छा यार ये बंदा तो काम करने लग गया, दिनेश नाम है इसका, तो दिनेश भी काम करने लग गया, चलो मैं भी काम करता हूँ, मैं भी काम करता हूँ। तो ये इसने काम करना स्टार्ट किया, जूम पे आना स्टार्ट किया, इसने लोगों को ज्वाइन करवाना स्टार्ट किया, इसने भी कैसे तैसे करके 3 पर्सन को ज्वाइन करवा दिया। तो ये आपकी दूसरी लाइन, इसके 3 पर्सन हो गए, PQS। अब ये कहेगा मैंने ज्वाइन तो करवा दिया, सेम सवाल, मुझे क्या मिलेगा, कितना आएगा? तो इसको बताना 120 रुपए तीनों लोगों से टोटल मिला के आ जाएगा, यानी पहली लाइन है ये तुम्हारी। भाई इसकी पहली लाइन आपकी दूसरी लाइन है ना, तो इसको आपने बताया भाई तुम्हें 20-20% आ जाएगा, और ये कहेगा तुम्हें कितना आएगा, तो तुम बताओगे कितना, 30%। ये कहेगा ये तो बड़ी ज्यादती है, मैंने लोगों को ज्वाइन करवाया, मुझे केवल 20 आया, तुम्हें 30 आया, ऐसा कैसे? तो इनको बताना जो सेम अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिली है मुझे भी मिलेगी, क्योंकि तू केवल तेरे लिए काम कर रहा है, मैं तेरे लिए और तेरी टीम के लिए भी काम कर रहा हूँ, मैं सिस्टम समझा रहा हूँ, मेरा काम थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए सिस्टम दे रहा है, और सिस्टम ने बड़े सोच समझ के दिया है। तो अब आपको अगेन 180 रुपए आ गए, 120 पहले, इसको आ गए, 300 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हो गया, बाकी का डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके अपलाइन है उनको चला गया, वो हम अभी तीसरी लाइन में समझ लेंगे।
अब भाई तीसरे वाले पर्सन ने कोई काम करना स्टार्ट नहीं किया, तीसरे वाले पर्सन ने कोई काम करना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन आप थोड़ी ना काम बंद करोगे। मुझे ये बात बताओ, क्या 3 लोगों पे रुक जाओगे? नहीं रुकोगे ना। टारगेट 100 लोगों का है ना ज्वाइन करवाने का। एक बार हैंड राइज कीजिए जिनका 3 से ज्यादा का टारगेट है, 10 का है, 20 का है, 40 का है, 50 का है, 100 का है, वटेवर जो भी है। रुकोगे नहीं ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई 3 लोगों को मैंने ज्वाइन करवा दिया, मेरा काम खलास, मेरा काम खत्म। क्या पता तीसरा पर्सन काम ही ना करे। ऐसा भी तो हो सकता है। 100% कौन काम करता है? अगर 100% लोग काम करे और जैसा आप कर रहे हो वैसा ही करे तो बात ही क्या। अगर 100% जैसा काम करते हैं वैसा ही, अब मेरे डायरेक्ट के अंदर शायद 400 कितने पता नहीं, देखना पड़ेगा एक बार। 475 76 लोग होंगे आई थिंक। 464 लोग है। कितने? 464 लोग। अरे सारे के सारे लोग काम करे, ज्यादा नहीं, मैं कहता हूँ मैंने जितना किया उसका 25% ही कर ले। मैंने 464 ज्वाइन करवाया, ये 100 ही ज्वाइन कर ले तो मेरे सेकंड में 46,000 हो जाएंगे। अब जो 46,000 लोग हैं, वो अपने प्लान का 25% ही कर दे, 25-25 को ज्वाइन करवा दे तो 11,25,000 हो जाएंगे। और ये केवल 10-10 को ज्वाइन करवा दे तो करोड़ हो जाएंगे। और करोड़ केवल 2-2 को ज्वाइन करवा दे तो इतना हो जाएगा। तो ऐसा होता तो नहीं है। ये बात सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इतना हमें चाहिए भी नहीं। अच्छी बात क्या है, इतना हमें चाहिए भी नहीं। आपको मैं बता दूं 99% लोग स्ट्रगल करते हैं इस दुनिया के अंदर, किसी ना किसी चीज को लेके। घर नहीं है, खाना नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं है, जॉब अच्छी नहीं है, बिजनेस नहीं कर पा रहे। 1% लोग होते हैं वही जिंदगी को अच्छा जीते। उसी प्रकार से इस इंडस्ट्री में, नेटवर्किंग की इंडस्ट्री में भी 1% लोग मजे करते हैं। बाकी लोग नहीं, कुछ भी नहीं, इधर उधर ये वो 10 साल हो गए काम करते हो भाई, मेरे पास 10 साल का है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कमा पाते हैं। रीजन? क्योंकि वो इस चीज को नहीं समझ पाते कि हमें ज्यादा लोग नहीं चाहिए। हमें बस 3 पर्सन हमारे डायरेक्ट में चाहिए काम करने वाले। अब वो चाहे 10 में मिले, वो चाहे 20 में मिले, वो चाहे 100 में मिले, वो 400 में मिले, इतना सा काम हमने करना है। तो अब आपने सिंपली क्या किया, अब आप नहीं बैठे हो टीम पे, इधर काम चल रहा है टीम का, टीम पे पूरा फोकस दे रहे हो, 1 और 2 नंबर को सपोर्ट कर रहे हो, 3 को भी जगाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तीसरा बंदा कह रहा है कोई ज्वाइन ही नहीं करता। लोग ना पैसा लगाना तो चाहते हैं लेकिन काम नहीं करना चाहते। इनके ऐसे ऐसे मतलब आएंगे जो आप सुनना नहीं चाहते। सर पैसा तो इन्वेस्ट कर देंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। फिर उनसे पूछो कितना कर देंगे, बोले 10,000। वो 10,000 भी बंदा अगले वाला लोन पे लेके आएगा। ऐसे समझेगा जैसे इन्वेस्टर है 10 करोड़ की बात करेगा। मैं पता है क्या कहता हूँ, इन्वेस्टर पता कौन होता है? जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर सकता है और जिसके पास में पहले से जमीन में इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड में है, सिल्वर में है, स्टॉक मार्केट में है, क्रिप्टो मार्केट में है, वो इन्वेस्टर होता है। 10 20 5 50 लाख रुपए वाला कोई इन्वेस्टर नहीं होता है। सर ये इन्वेस्टर्स नहीं यार। नेटवर्किंग के इन्वेस्टर्स अलग होते हैं, जिनको हम भी इन्वेस्टर ही बोलते हैं, नहीं काम करने वालों को इन्वेस्टर बोलते हैं, राइट। लेकिन वो इन्वेस्टर होते नहीं है, ठीक है, उनको नॉन वर्किंग में कुछ चाहिए, कुछ उनको पैसिव इनकम चाहिए वो। और नेटवर्किंग इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी ना है। हाँ, कुछ इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है। अगर 90% लोग काम करने वाले तो 10% लोग बिना काम करने वाले चल सकते हैं, है ना। जैसे हमारे घर में 5 लोग कमाने वाले हैं, एक नहीं भी कमाने वाला तो चल जाएगा, उसकी पार पड़ जाएगी। लेकिन एक बंदा कमाने वाला और 5 बंदे बैठ के खाने वाले तो क्या होगा? एक दिन वो एक बंदा भी जवाब दे देगा, भाई मेरे से नहीं होगा, मैंने ठेका नहीं ले रखा घर को चलाने का। होता है ना। उसी प्रकार से वो चला ही नहीं पाएगा। कितने दिन गए यार। वो 50,000 कमाता है, 50,000 पूरे खर्च हो जाता है। वो स्ट्रगल कर रहा होता है। वो अगर सोचता है कि 50,000 मैं अकेला, मेरे पे तो खर्च ही नहीं कर रहा, मेरे लिए तो 10,000 ही काफी है, 40,000 तो मैं औरों पे खर्च कर रहा हूँ, तो हो गएगा भाई, दिक्कत हो जाएगी, मैं तो लाइफ टाइम ऐसे ही करता रहूंगा। हाँ, 5 लोग हैं, 50-50 हजार रुपए कमा रहे, 2.5 लाख रुपए महीने के हो गए।
तो हो गएगा, कोई बात नहीं यार, एक बंदा है, इस पे 10,000 रुपये और खर्च कर दिए, दिक्कत नहीं है, फिर भी हमारे पास बच गए तो चल जाता है काम। उसी प्रकार से नेटवर्किंग में भी थोड़ा बहुत काम चल जाता है, लेकिन फिर भी माइंड सेट है बंदे का। ये बंदा आपको भेज रहा है, देखो ये कॉइन आया है, 100% इसकी लिक्विडिटी लॉक है, कोई स्कैम नहीं हो सकता, ये है, ये ले पकड़, इसको देख तू, इसके अंदर ज्वाइन कर, आपको खुद ही प्लान दे रहा है। आप कहोगे अरे यार, इसको समझाना, इससे अच्छा मैं नए लोगों पे काम करूं। और मैं भी आपको यही कहता हूँ, गधों पे काम करने से अच्छा घोड़ों पे काम करो। गधों के पास कोई ना कोई बहाना रहेगा, वो बड़े गरीब होंगे, उनको आज का आज इमिडिएटली पैसा चाहिए होगा, आज की आज कामयाबी चाहिए होगी। वो गधे हैं, उनको आज के आज बोझ डालना पड़ेगा उन पे, उनको आज के आज पगार चाहिए होगी, वो स्ट्रगल नहीं कर सकते। उनको अब विश्वास नहीं है, उनको काम करने वाले लोग मिलेंगे नहीं, आएंगे नहीं, वो खुद काम करेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, उनके लोग नहीं सीखेंगे, तो फिर वो दूसरा कुछ ना कुछ देखेंगे, करेंगे। तो मैं कहता हूँ उन लोगों पे सिंपली ज्यादा अपना जो लिमिटेड आपको टाइम और एनर्जी मिला है, डोंट वेस्ट टाइम एंड एनर्जी, राइट, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अब आपने चौथे किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवाया तो जाहिर सी बात है वो पर्सन कहाँ आएगा, इस तीसरे पर्सन को आ जाएगा, आपका चौथा पर्सन। ये कहेगा अरे यार मजा आ गया यार, मुझे तो 20% इनकम आ गई। फिर आपने पांचवा पर्सन किसी को ज्वाइन करवाया, वो भी इसी को आ गया। फिर छठा पर्सन किसी को ज्वाइन करवाया, वो भी इसी को ही आ गया। यहाँ पे सवाल उठेंगे आपके, ये जो दो लोग होंगे ना, ये कहेंगे सर आपसे मुझे आज तक कभी नॉन वर्किंग इनकम नहीं आई है, आपसे मुझे आज तक नॉन वर्किंग इनकम नहीं आई, या बहुत कम आई है सर, मुझे तो आती नहीं है, दूसरे लोगों को आती है, ऐसा होगा। इनको और आपको ये समझने की जरूरत है कि इस बेचारे को जा रही है, जो नहीं काम कर पा रहा, नहीं काम कर रहा, पोजीशंस इसकी खाली है, और इसको लिमिटेड जाने वाली है, एक बार जाने वाली है, एक बार इसका रिसाइकल हो गया या नहीं रिसाइकल हुआ पड़ा रहेगा, आपको आगे चल के नॉन वर्किंग इनकम आ सकती है, आएगी। और आपको तो माइंड सेट ही नहीं रखना है नॉन वर्किंग वाला, आपको हमेशा देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं। आप यकीन मानिएगा, नितिन जी व्यास तक लेके आज तक मुझे नॉन वर्किंग इनकम नहीं आई है, मतलब ना तो मुझे नितिन जी व्यास से कभी नॉन वर्किंग इनकम आई थी, ना आज आई है। मैं नितिन जी व्यास सर के लिए भी सुपर फास्ट वर्किंग लीडर था, और आज भी मेरे अपलाइन के लिए आई एम द सुपर फास्ट वर्किंग लीडर। मुझे नॉन वर्किंग इनकम नहीं आई है, बावजूद भी आई बिकेम ए सक्सेसफुल एंड वन ऑफ द हाईएस्ट अर्नर इन फोर्साज। अगर इस सिस्टम में नॉन वर्किंग का कंसेप्ट भी नहीं होता, तो भी मेरी इनकम में 19-20 का भी फर्क नहीं पड़ता जो आज इनकम है। तो अगर आपको आती है ठीक है, बढ़िया बात है, नहीं आई कोई बात नहीं। जिनको आ रही है आपकी वजह से ही जा रही है, क्योंकि आपने अपना काम कर लिया, इस बंदे ने नहीं किया, इसलिए अपलाइन के काम से इसको चली गई, राइट। और हो सकता है कि ये तीन लोग काम करें और इसको इनकम आ जाए, एक बार के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ज्यादा इसको इनकम आ जाए नॉन वर्किंग में, लेकिन आप बिल्ड कर रहे हो, इसको अपने आप इनकम आई है, आप एम्पायर खड़ा कर रहे हो। माइंडसेट इज एवरीथिंग, यही आपको एनर्जी देगा, यही आपको मोटिवेशन देगा। और जब आप में एनर्जी होगी, काम करने का आपको मोटिव मिल जाता है, तभी जाके आप मेहनत करते हो, असली पोटेंशियल तक पहुंच पाते हो। दोस्तों ये दूसरी लाइन तक का आपको सिस्टम समझ में आ गया? जस्ट वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। ओके, तो यहाँ पे हमने बनाया था स्ट्रक्चर, 4, 5 और 6 का, ठीक है। तो ये दूसरी लाइन तक आपको समझ में आया?
एक बार मैं हैंड डाउन करता हूँ सबका, देन फिर हैंड राइज करना, राइट। दूसरी लाइन तक आपको समझ में आ गया? ट्रिनिटी को मैं बेस्ट टू बेस्ट आपको समझा दूंगा, नए साथियों को भी समझा दूंगा। और ट्रिनिटी के अंदर जम के काम करो, तगड़ा काम करो, शानदार काम करो। जून का महीना इतना शानदार है, मेरी बात को याद रखना, बाद में कहोगे बताया नहीं। जून के महीने में ट्रिनिटी में तगड़ा काम करो। मैं ये नहीं कह रहा 12 के 12 लेवल जाओ, नहीं जा पा रहे कोई बात नहीं, नहीं हो पा रहे 12 लेवल्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक लेवल हो पा रहा है, 2 लेवल हो पा रहा है, 5 लेवल्स हो पा रहा है, टीम पे काम हो पा रहा है, बस टीम पे ज्यादा से ज्यादा काम करो ट्रिनिटी में। यहाँ पे पैसा लगाने का काम तो केवल $2 का है। अभी मैं आपको बताऊंगा कितना आप अर्न करोगे, कितना आप कमाओगे। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा हमारे कुछ लीडर्स को इनवाइट करना चाहूंगा। अच्छा, कितने सारे हमारे कोहोस्ट साथी है जो बिल्कुल यहाँ पे मेरे से बात करने के लिए तैयार है? चलिए, तो हमारे साथ कई सारे साथी हैं जो बिल्कुल एक्टिव मोड में बैठे हुए हैं। और उन्हीं में से मैं कुछ साथियों से पूछूंगा कि सर, अगर आप लोगों ने इस ट्रिनिटी के अंदर स्टार्ट किया है तो अभी तक आपकी क्या अर्निंग हो चुकी है, क्या अचीवमेंट्स आपकी हो चुकी है? तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे साथ है मधुमेह। मधुमेह, ट्रिनिटी में आपकी कितनी इनकम हो चुकी है, कितने लेवल्स आपने एक्टिवेट किया है, क्या अभी तक ट्रिनिटी में बहुत ज्यादा काम किया है, वो भी बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। एंड बात करें मेरी ट्रिनिटी में तो मेरे 10 लेवल कंप्लीट है। एंड इनकम की बात करें तो 11 से 12 एफआरटी की मेरी इनकम है। क्योंकि मेरे को अभी तक एफआर जो ट्रिनिटी मैट्रिक्स है वो अच्छे से समझ नहीं आया। मैं अभी बेस में ज्यादा काम कर रही हूँ इस वजह से। लेकिन आज आपके जिस तरह से मैंने सारा देखा, आपने समझाया, तो उस अकॉर्डिंग मुझे लग रहा नहीं मुझे ज्यादा काम ट्रिनिटी मैट्रिक्स में करना चाहिए। क्योंकि जितना एफर्ट्स मैं लगा रही हूँ वहां से मुझे टीम से भी इनकम आ सकती है, तीनों चारों तरफ से 360 डिग्री से मुझे पैसा आ सकता है। जो मुझे बेस में नहीं आ रहा उस अकॉर्डिंग वहां से मुझे आ सकता है। तो यही कहना चाहूंगी सर, बहुत अच्छा मैट्रिक्स बनाया है बनाने वाले ने। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बस यही चीज है। मतलब मधु मैम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द एक्टिव लीडर है। ट्रिनिटी को अभी तक कई सारे लीडर्स नहीं समझ पाए हैं। अगर मैं बात करूं तो आप समझो कि मैं भी नहीं समझ पाया। अगर मैं समझ पाता तो मैं इस पे पूरा अपना जान झोंक देता, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा अपना फर्ज लगाता। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब ट्रिनिटी में आप काम करोगे तो बेस में अपने आप काम होगा। समझो कैसे? इस चीज को कौन एक्सप्लेन कर सकता है कि जब ट्रिनिटी के अंदर आपने जस्ट 2 लेवल डेप्थ तक गए तो बेस का अपने आप रिसाइकल हो गया? कौन एक्सप्लेन कर सकता है? एक बार हैंड राइज करके बताइए, हमारे को होस्ट में से कोई है? कि भाई ट्रिनिटी में अगर आपने जस्ट 2 लाइंस को कंप्लीट किया तो बेस की अपने आप कंप्लीट हो गई, बेस में अपने आप इनकम आ जाएगी। कौन कंप्लीट कर, कौन इसको एक्सप्लेन कर सकता है? कोई है कोस्ट में से? चलिए, हमारे साथ डॉक्टर एम हुसैन सर है। एम हुसैन सर, मोहम्मद हुसैन जी, आप बताइए कि कैसे हो जाएगा। आप स्क्रीन भी शेयर कर सकते हो, आपको होस्ट है। सर थैंक यू सो मच सर। सर देखिए, जब टीटी मैट्रिक्स में इतने बड़े लेवल पे इनकम आती है, 17% इनकम आएगी, तो सेकंड लेवल बस थोड़े से टोन से तो एक्टिव होना है। जब इतनी इनकम आ रही है तो उसे ऑटोमेटिकली सेकंड लेवल बेस का हम एक्टिव कर लेंगे। हमें 3 लाइनों से 17%, हमारे $2 लगाए और हमें उसका 17% $34 की इनकम आ रही है। और बेस मैट्रिक्स कितने डॉलर से होगा? अप्रोक्सीमेटली कोई $8-10 भी मुश्किल लगते हैं। 6 टोन रखने हैं $10, तो ऑटोमेटिकली बेस हमारा एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह और ट्रीटी मैट्रिक्स का तीसरा लेवल भी एक्टिव हो जाएगा उसी इनकम से। जब हम तीसरे लेवल पे काम करेंगे और तीसरे लेवल की इनकम से हमारा बेस की ऑटोमेटिकली ओपन करने के लिए हमारे पास इतनी इनकम होगी। थैंक यू सर। मैं इतना ही जी जी,
जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए, हमारे साथ मिस्टर अक्की सर हैं। अक्की सर, आप बताइए। जी सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने के मुझे सर ट्रिनिटी में जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये लगता है कि अगर हम ट्रिनिटी पे काम करते हैं तो उसमें जो वन टाइम रिसाइकल पे जो इनकम बनती है तो वो अप्रोक्सीमेटली 12x बनती है, यानी कि 12 गुना तक हमें। अब अगर प्रॉपरली अगर हम ट्रिनिटी पे काम करेंगे तो बेस में हम सब लोगों को पता है कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भाई हम लेवल क्यों बढ़ाए, या फिर उनको लगता है कि भाई कैसे बढ़ाए। तो अगर ट्रिनिटी में पर्पस रहेगा अच्छे तरीके से काम करने का तो यहाँ पे लोगों को 12 गुना तक इनकम आएगी, और वहाँ पे जो है हमें 2x इनकम आती है। तो और जो प्राइस है तो प्राइस भी कम ही है। और वहाँ पे अगर ट्रिनिटी में हम काम कर रहे हैं तो यहाँ पे 39 जो हमारी पोजीशन है, जैसा आपने यहाँ पे बताया, 2 लाइन भी अगर हमारी यहाँ पे फुलफिल होती है तो वहाँ पे तो हमारे ज्यादा लेवल से, क्योंकि यहाँ अगर हम 3 पार्टनर को लेके चल रहे हैं तो वहाँ पे तो 2 पार्टनर से ही रिसाइकल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सर ट्रिनिटी में काम करने से बेस के अंदर भी प्रॉफिट है। सो थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोस्तों, ये पूछने का मतलब ये होता है कि जस्ट हम लोगों को जानना होता है कि हमें पोटेंशियल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप बताइए, जो एम हुसैन सर ने और अक्की सर ने आपको बताया पोटेंशियल, वो समझ में आया? तो एक बार हैंड राइज कीजिए। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा हमारे नए साथियों को लेके। बट मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों को ऑलरेडी ये पोटेंशियल समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बेस पे काम नहीं करेंगे, बेस पे अपने आप काम होगा। बेस में अपने आप काम होगा। मैं आपको तरीका कुछ ऐसा बता रहा हूँ, राइट? अब समझिए। आज मैं ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, माफी चाहूंगा, बट जाना जरूरी है। क्योंकि अब देखो, ये स्ट्रक्चर याद रखो। ये स्ट्रक्चर याद रखो। आपके दो लेवल केवल कंप्लीट हुए, दो लाइंस कंप्लीट हुई है। किसमें? ट्रिनिटी में। अब चलो आप बेस में। एक दो तीन, उसके बाद में इन्होंने काम किया और आपने काम किया। सोचो कितने लोग हो गए? तीन, तीन छह, तीन नौ, और तीन 12। 12 लोग हो गए। अब समझो, बेस के अंदर ये बेस होगा। इसमें इस तरीके से है। आपने पहले पर्सन को ज्वाइन करवाया था, वो पहला पर्सन यहाँ पे आया, दूसरा पर्सन यहाँ पे आया। आपको पता है बेस के अंदर एंट्री पॉइंट तो है, ये पहला लेवल हमारा एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, तभी हम ट्रिनिटी में जाएंगे, राइट? यही कंडीशन है। आपने जो तीसरा पर्सन ज्वाइन करवाया था, वो तीसरा पर्सन कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, राइट? उसके बाद में ये जो 2 नंबर पर पर्सन बैठा था, ये काम करने लग गया था ना, जैसा हमने ट्रिनिटी में बताया। 2 नंबर पे बैठा हुआ पर्सन ने कुछ 3 लोगों को ज्वाइन करवाया था, राइट? तो क्या होगा उसका स्ट्रक्चर? ए बी। तो इसको भी ए एंड बी से इनकम आएगी। बेस का पता आपको कि पहली पोजीशन से आपको 50%, इससे 50% आया, इससे आपको 50% आ गया। और यहाँ पे फायदा ये होगा कि जो 1 नंबर पे बंदा बैठा हुआ है, जिसने काम करना बाद में भी स्टार्ट किया था, उसको बेस में तो इनकम आ गई, आपने जिस बंदे को ज्वाइन करवाया था उसकी वजह से, राइट? 1 नंबर वाले बंदे ने अभी काम करना स्टार्ट नहीं किया है ट्रिनिटी में। आपका पूरा फोकस ट्रिनिटी में। लेकिन आपने 3 लोगों के बाद में क्या किया था? चौथे पर्सन को ज्वाइन करवाया था ना। आप खुद से स्ट्रक्चर बना के देखना कि इस तरीके से काम हुआ तो क्या होगा। तो जो चौथा पर्सन था आपका, वो यहां पे आके बैठेगा, राइट? तो आपने इसको भी इनकम दे दी। ए के काम करने से, ए पर्सन के आने से 2 नंबर वाले को इनकम आ गई। 6 पोजीशन जो है उससे भी 2 नंबर वाले को इनकम आ गई। इस ए वाले से आपको भी इनकम आ गई। और आपका लेवल एक बार रिसाइकल भी हो गया। आपने पूरा का पूरा काम कहाँ पे किया? ट्रिनिटी में। और इनकम कहाँ पे हो रही है? बेस में भी हो रही है और ट्रिनिटी में भी हो रही है। कुछ भी नहीं लगाना आपको, आपने भी नहीं लगाया। आपने केवल 1 टोन से स्टार्ट किया, 2 टोन की इनकम कर ली आपने, राइट? पहले से थोड़ी से टोन आपने एक्स्ट्रा रखे। अब आप अपना दूसरा लेवल एक्टिवेट कर लो। बेस की इनकम बिल्कुल भी अपने पास में रखो मत। या तो उसको खर्च कर लो, या उससे एफआरटी बाई कर लो, या उससे लेवल बाई कर लो। कुछ भी कर लो, माइंड सेट ये रखो।
दूसरा लेवल आपने एक्टिवेट किया, आपका पहला लेवल ये रिसाइकल हो चुका है, राइट। और 2 नंबर वाले को तगड़ी इनकम आ रही है क्योंकि ये तगड़ा काम कर रहा है। अब आपका रिसाइकल हुआ, फिर से ये लेवल खाली हो चुका है, राइट। अब जब मैंने कहा 6 लोगों को आपने ज्वाइन करवा दिया, तो आपका जो 5वां पर्सन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और छठा पर्सन यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब आपका यहाँ पे पहले 2 नंबर वाला बंदा बैठा हुआ था, इसने काम किया तो इसका रिसाइकल हो गया था, इसने तगड़ा काम करना स्टार्ट किया, इसका लेवल रिसाइकल हो गया। और इसका जब लेवल रिसाइकल होगा तो रिसाइकल के बाद में क्या होता है, ये 2 नंबर वाला बंदा अपने आप यहाँ पे आके बैठ गया, वही सेम पर्सन, इसका रिसाइकल हो चुका है। तो इससे 5 नंबर को नॉन वर्किंग इनकम चली गई बेस में, आपको इनकम आ गई, आपको इससे इनकम आ गई। अब जो 1 नंबर वाला बंदा था वो काम करने पे आ गया, 1 नंबर वाला बंदा था वो काम करने पे आ गया, 1 नंबर वाला रिसाइकल पे होके यहाँ पे आ गया, तो 6 नंबर वाले को इनकम आ गई और आपको इनकम आ गई। अब 5 नंबर वाले बंदे ने भी काम करना मान लो स्टार्ट कर दिया, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगा 5 नंबर वाले का, तो यहाँ पे कोई पर्सन इसका आ गया, राइट। 5 नंबर ने काम करना स्टार्ट किया, इसने अपना लेवल रिसाइकल कर लिया और 5 नंबर वाला बंदा यहाँ पे आ गया, ओके। तो 6 नंबर वाले को अगेन नॉन वर्किंग आ गई और आपका लेवल रिसाइकल हो गया, दूसरी बार रिसाइकल हो गया। तो पहले लेवल में अगेन आपने 2 टोन कमा लिए, अगेन आपने 2 टोन कमा लिए। तो आपने काम क्या किया है, केवल ट्रिनिटी में इनकम कहाँ पे हो रही है, दोनों में हो रही है। अब देखो, ट्रिनिटी में जो इनकम हो रही है वो एफआरटी में हो रही है, बेस में जो इनकम हो रही है टोन में हो रही है। टोन में जितनी भी इनकम आ रही है घर खर्चा चलाओ अपना, एफआरटी बाई करो, ज्यादा है तो लेवल्स बाई करो या होल्ड करो, वोटेवर जो भी आपको करना है। एफआरटी को होल्ड रखना है, जून के महीने में एफआरटी को केवल एक ही काम में लगाना है, अपने लेवल्स को एक्टिवेट करने में। बाकी जो भी एफआरटी आपके पास में एक्स्ट्रा होता है, होल्ड इट। यहाँ पे अगर इतना आपको समझ में आ चुका है, क्लियर हो चुका है, तो मैं आपको पूछना चाहूंगा चैट के माध्यम से, सभी के लिए चैट का ऑप्शन ओपन है, समझ में आ गया। आम के आम गुठलियों के दाम। गुड मॉर्निंग मिस्टर रंजीत जी, आप घर पहुंच चुके हो, चलिए बहुत बढ़िया। ये क्लियर हुआ, केवल 2 लाइन में आपने काम किया, तीसरी लाइन हम समझेंगे भी नहीं, आज नहीं समझेंगे तीसरी लाइन, लेकिन यहां तक समझना जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, योगेश जी भी हमारे साथ है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, आप में से कितने सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने ट्रिनिटी में अभी कम से कम एक लेवल एक्टिवेट कर रखा है, ट्रिनिटी में जिन्होंने एक लेवल एक्टिवेट कर रखा है वो लिखिए। ट्रिनिटी में आपके कितने लेवल्स है या तो वो लिख दो, जैसे मेरे 12 लेवल्स है, अच्छा, रेखा जी के सारे लेवल्स है, किसी के 12 लेवल्स है, किसी के 8 लेवल्स है, किसी के 11 लेवल्स है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप तो बस सिस्टम को समझो, फॉलो करो, मेरे साथ बने रहो। इस जून के महीने में जो इनकम भर भर के एफआरटी में आने वाली है ना, मजे लेने वाले हो उसके। बलवीर जी, मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आपके 12 लेवल जल्दी एक्टिवेट हो जाने चाहिए। बलवीर सिंह सवाइयान, आप बलवीर जी हो ना जो अभी इवेंट में आए थे, आपके तो 12 लेवल्स हो ही जाने चाहिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 3 लेवल्स, ओके। बलवीर जी, आपके 12 लेवल्स हो जाने चाहिए सर, आपको क्या कमी है यार, वो रहने वाले भी नहीं है फिर, है ना। चलिए, कितने सारे ऐसे साथी हैं जो आज ट्रिनिटी में अपना लेवल एक्टिवेट कर लेंगे, जो नए साथी एक बार लिखिए। आज ट्रिनिटी में आप लेवल एक्टिवेट कर लोगे, एक लेवल एक्टिवेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं है मेरे से ले लो, $2-3 लगता है मैं दे दूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता यार, पोटेंशियल समझ में आ जाए, $2-3 आपके पास में हो नहीं सकता। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, किसी के पास नहीं है मैं दे दूंगा। और मुझे पता है $2-3 के लिए मुझे कोई मैसेज करेगा ही नहीं। तो कितने सारे लोग आज अपने ट्रिनिटी में लेवल को एक्टिवेट कर लेंगे। अभी तक हमने केवल 2 लाइन को समझा है, 2 लाइन को सीखा है, तीसरी लाइन को कल समझेंगे हम लोग। सो कल के वेबिनार के लिए आप तैयार हो, रेडी हो।
कल का वेबिनार ट्रिनिटी में मैं आपको बता रहा हूं कितनी इनकम हो जाएगी, कितनी इनकम हो जाएगी पता है ट्रिनिटी के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं। ट्रिनिटी में 176 FRT लगता है अभी के टाइम पे, राइट, यानी $5630 लगता है। और आज के आज कोई बंदा अपने 12 लेवल्स एक्टिवेट कर ले तो पता है उसकी कितनी इनकम हो जाएगी? 12 गुना। 12 लेवल्स यानी 12 गुना इनकम उसकी हो जाएगी, यानी 2112 FRT की हो जाएगी। आज एक FRT की कीमत ₹3200 है, यानी 67 लाख की इनकम आपकी हो जाएगी। और मैं क्या कह रहा हूं, आपको $2 से $3 से ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओ सिस्टम को, सिस्टम पे काम करो, आपके लोगों के सेशंस मेरे साथ में करवा दो, अपने अप्लायंस के साथ में करवा दो। और ये जो हमारा जून का महीना, आप ये ऐसा समझो कि ट्रिनिटी पे हम जम के काम करने वाले हैं। हर एक सेशन, हर एक दूसरा सेशन रिलेटेड टू ट्रिनिटी होने वाला है। अब 2112 FRT की आप इनकम करोगी। अब एक चीज मैं बताता हूं कि 176 FRT हमेशा इसकी वैल्यू नहीं रहने वाली है, लेकिन हमेशा इसकी वैल्यू जो होगी $5800 के आसपास रहेगी। आप $6000 मान लो, कितना डॉलर मान लो? 6000। और इसका आप जो है ऑलमोस्ट 11 गुना ज्यादा मान लो, राइट, 11 गुना ज्यादा मान लो। होता 12 गुना है, लेकिन 11 गुना ज्यादा मान लो, तो आपकी इनकम हो जाएगी $66,000। $67,000 होता है, लेकिन $66,000 ज्यादा मानो आप। एक बार में लगाया कितना आपने? $6000, 12 लेवल्स को एक्टिवेट करने में। और आज के आज नहीं लगाना है, अभी के अभी नहीं लगाना, आपके पास है नहीं ना, कहां से लगाओगे? उधार लोगे कहीं से? लोन लोगे? नहीं लेना है, पैसा उधार कहीं से नहीं लेना है। मेहनत करो, काम करो, सिस्टम को समझो, आपको पैसा कहीं से लेने की जरूरत है ही नहीं। मैंने ₹1500 उधार लिए, उसके बाद में कहीं कभी किसी से लिया नहीं। कभी लिया तो वो घर वालों से ही लिया था, और बाकी नहीं। मैं ओपनली बोल रहा हूं, आपको कहीं से पैसा लेके, उधार लेके लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि सिस्टम भाग जाएगा, सिस्टम कहीं नहीं भाग रहा। आपके खुद के पास में अभी 6 लाख है, मैं कहता हूं लगा दो, आपका अपना खुद का पैसा है। लेकिन आपने लाख रुपए कहीं से उधार लेके लगा दिया, प्रेशर में रहोगे। प्रेशर में काम होता नहीं है। काम तब होता है जब काम करने का अंदर से मन होता है, फ्री माइंड होते हो, पोटेंशियल पता होता है सिस्टम का। और मैं कहता हूं कछुए की चाल भी चलोगे ना, मंद बुद्धि भी यहाँ पे काम करेगा, वो भी करोड़पति बन जाएगा, अहमद सर बोलते हैं। तो $6000 निकाल दिए, $60,000, ₹60 लाख एक रिसाइकिल में कमा लिया। कितनी टीम में? केवल 39 लोगों की टीम में, लेकिन आपके डायरेक्ट केवल 3 है। करना क्या है, इन 3 लोगों का ग्रुप बनाओ। 3 लोग काम करने वाले हैं क्या आपके डायरेक्ट में? आप मुझे बताइए, आपके डायरेक्ट में कौन कौन लोग काम करने वाले हैं, उनका नाम बताओ। आपके डायरेक्ट में 3 लोग काम करने वाले कौन कौन है, नाम बताओ। मेरे डायरेक्ट के अंदर संजीत जी है, नेमराज जी है ना, राजेंद्र जी है, सरवन जी है, कई सारे लीडर्स है मेरे डायरेक्ट के अंदर। आप बताओ कौन कौन है, नाम बताओ उनका। 3 लोग होंगे काम करने वाले। सेट का ऑप्शन सभी के लिए ओपन है। मैं नाम इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपको जुबान पे पता होना चाहिए कि कौन कौन लोग हैं। किशोर जी एंड ज्योति जी, योगेश जी, उज्जवल जी और नेहा जी, जीवन जी, पुरुषोत्तम जी और ब्राजा जी, उमेश जी, आरएन शुक्ला और इमरान जी, इन सोनू जी के अयान जी, मोहम्मद जफर जी के कोई नहीं है, कोई बात नहीं है, आप हो, आप तहलका मचा दोगे सर। कृष्णा जी, मधु मैम और खुशबू मैम, अंशु जी, जगदीप जी और नमन जी, रंजन जी, मसला जी, आशीष पाल जी, अशोक जी, वीरेंद्र जी, बेबी मैम, नरेश जी, चंचल मैम, राजेश जी, लालाराम, राजकुमार, मना बोध और साहू जी, मारिया। बस इन 3 लोग का ग्रुप से बना लो। क्या करना है? ग्रुप बनाना है, और उनका पूरा का पूरा फोकस लेके आ जाओ ट्रिनिटी में।
एक पंथ दो काज, इनका भला, सिस्टम का भला, एफआरटी का भला, आपका भला। उपल जी हो गए, प्रकाश जी हो गए, किशोर जी हो गए, इन लोगों का आपको कांटेक्ट किन से करवाना है पता है? इन लोगों का कांटेक्ट आप करवा दो सबसे पहले तो जूम सेशन से। दूसरा अपने अप्लायंस से, सुपर अप्लायंस से, मेरे से भी जरूरत पड़ती है, मेरे से भी करवा दो। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मेरे से कोई भी बंदा अगर बात करना चाहता है, कोई सपोर्ट लेना चाहता है, सीखना चाहता है, गाइडलाइन लेना चाहता है, मैं ये नहीं देखूंगा कि आपके पास में अचीवमेंट कितना है, आपने कितने से स्टार्ट किया, आपके लेवल्स कितने हैं। आप जो है काम करने वाले होने चाहिए। एक लेवल वाला भी उतना कर जाएगा जितना 12 लेवल वाला नहीं करेगा जिस दिन वो काम करने पे आ गया। उनको आपने, इनका आपने ग्रुप बनाना है, 3 लोगों का, 3 लोगों का ग्रुप बनाओ। आज के आज ही ग्रुप बनाओ, अभी के अभी अपने व्हाट्सएप पे जाओ, इन 3 लोगों को ही केवल ऐड करना है। एक पर्सन है तो उसको ऐड कर दो, 2 पर्सन है तो उनको ऐड कर दो, 5 है तो उनको ऐड कर दो। अभी जाओ अपना एक सेपरेट ग्रुप बनाओ व्हाट्सएप पे। ऑलरेडी बना रखा है, बहुत अच्छी बात है, केवल इन्हीं लोगों का ग्रुप बनाओ। या फिर मैं एक काम करता हूं, अगर आप लोगों ने ग्रुप नहीं बना रखा है तो एक काम कर लो, हमने एक ग्रुप बनाया है, क्या नाम है उसका, मिशन गोवा एलडीपी। मिशन गोवा एलडीपी, अब इस ग्रुप के अंदर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये मैं चैट का लिंक दे रहा हूँ। ग्रुप में आलतू फालतू कुछ भी इधर उधर की बातें या फालतू में कोई भी बात करता है तो तुरंत रिमूव कर दिया जाता है, इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखो। इस ग्रुप के अंदर आ जाओ आप लोग, जितने सीरियस पर्सन है आ जाओ, अगर अपना ग्रुप नहीं बना पा रहे हो। और दूसरी चीज, इस ग्रुप के अंदर हमने परमिशन दे रखी है, आप उन 3 लोगों को ऐड कर दो। इस ग्रुप के अंदर उन 3 लोगों को ऐड कर दो जो लीडर्स आपके साथ शानदार तरीके से काम करने वाले हैं। चलिए, हमारे साथ 102 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। मिशन गोवा एलडीपी इसमें नाम लिखा है। फास्ट टू फास्ट आ जाओ, अपने उन 3 मेंबर्स को ऐड कर दो। ध्यान देना, उनको पहले से समझा के लाना, ट्रिनिटी में काम कैसे करना है, सिस्टम में कैसे बनना है, ग्रुप में कैसे रहना है, रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक्टिव रहना है। और इस ग्रुप को आप पिन करके रख लो, इस ग्रुप को सबसे ऊपर पिन करके रख लो। ये लो, मैंने पिन कर दिया। आप भी इस ग्रुप को पिन करके रख लो। नाम क्या रहेगा ग्रुप का? मिशन गोवा एलडीपी। जी योगेश जी, मिस्टर योगेश कुमार जी। कितने साथी हो चुके ग्रुप में? 120। अब इस ग्रुप में तगड़े वाले एक्टिव रहना, उन अपने 3 मेंबर्स को ऐड कर देना जो मेंबर्स आपके साथ में एक्टिवली काम कर। हाँ होता है मैम, ऐसा होता है मैम सर, पर कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है। वो तब नहीं काम करते जब उनको पता नहीं होता, पोटेंशियल माइंड सेट नहीं होता, टाइम लगता है। मैं भी ठीक से नहीं काम करता था एक टाइम पे, तो ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। सर मैंने बहुत प्रयास किया, ग्रुप में नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे टीच कीजिए। कॉल आरपी सिंह, ग्रुप में नहीं आ पा रहा हूँ। ग्रुप पे आपको क्लिक करना है, ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, बस ज्वाइन कर दो। ओके, तो 130, 131, 134 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में हो चुके हैं। आप जो है अपने उन 3 मेंबर्स को ऐड कर सकते हो। जैसे अभी पवन राज गोंडा सर है, जो गोंडा यूपी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने एक एक दो, और ध्यान देना ग्रुप में ऐड करने से पहले, हाँ सर, हेलो सर, गुरु जी, आपने एक चीज का ध्यान देना है कि इस ग्रुप में लोगों को बताना ऐड क्यों किया गया, कितना इनकम कर सकते हो, कितना अर्निंग कर सकते हो। राइट, मिशन गोवा एलडीपी हमने नाम रखा है। हम गोवा भी चलेंगे वहां पे और फिजिकली हम लोग प्लानिंग करेंगे। ओके, मैं आपको फेस टू फेस भी प्लानिंग देने वाला हूँ, सारी चीजें समझाने वाला हूँ। अगले 3 महीने के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे बंदा जो 0 पे बैठा है, उसको 12 लेवल पे ले जाएंगे।
और अगले 3 महीने के अंदर उस बंदे की टीम 40 50 100 लोगों की बना देंगे, ट्रिनिटी के अंदर अच्छा अर्निंग करवा देंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, इस ग्रुप में बहुत ज्यादा सवाल मत करना, बहुत ज्यादा आप लोग जो है इस ग्रुप के अंदर ज्यादा एक्टिविटी करो तो रिलेटेड टू ट्रिनिटी करना, फोटोन करना, वरना ये ग्रुप ही उठ जाएगा। ओके, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। डुप्लीकेशन यहीं से होना स्टार्ट होगा, हम 3 का डुप्लीकेशन करेंगे, सेम काम इनसे इनसे करवाएंगे, 9 लोग हो गए। 9 से डुप्लीकेशन करवाएंगे, 27 लोग हो गए। ये 27 लोग जब 12 लेवल तक चलेंगे, आपकी इनकम 60 लाख रुपए प्योर प्रॉफिट। एक साल में भी कर दी तो 5 लाख रुपए पर मंथ का कितना हो जाएगा, 5 लाख पर मंथ। तो हमारा मिशन क्या रहेगा, 5 लाख पर मंथ, 5 LPM। ये हमारा मिशन रहेगा कितने टाइम में, 12 महीने में। आज तारीख क्या हो चुकी है, 13 जून, सही है ना। 13 जून हो चुकी है 2026 से। 13 जून 2027 तक हमने 60 लाख रुपए मिनिमम कमाना है ट्रिनिटी में। और 60 लाख जब ट्रिनिटी में कमा लेंगे तो 40 लाख बेस में अपने आप हो जाएंगे। 1 करोड़ रुपए इजीली हम आज से कमा सकते हैं इसी ट्रिनिटी और बेस मैट्रिक से। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए। और एक चीज हमेशा याद रखिए, आज तो स्पेशल तौर से याद रखिए कि हमारा ये जो सेशन है, ये सेशन अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, आधा अधूरा सेशन है। इसमें हम केवल 2 लाइन तक पहुंचे, राइट। अभी हमने फर्स्ट एंड सेकंड लाइन को क्लियर किया है, उसके साथ में बेस में कैसे इनकम हो सकती है उसको क्लियर किया है। कल वाला वेबिनार आप ज्वाइन करना, क्योंकि आज मैं कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला था, बट वो थोड़ा सा ऑफिशियल कंफर्म हो नहीं पाया मुझे। कल वाला वेबिनार जरूर अटेंड करना, और उन 3 साथियों को जरूर लेके आना जिनको आप ट्रिनिटी में अपने साथ 12 लेवल तक लेके जाना चाहते हो। अभी उनको कॉल कर दो, राइट। अभी आपको इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा यूट्यूब का। रोशन जी, रिकॉर्डिंग रेडी है ना। आई थिंक आपको इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, नहीं भी मिलता है तो कल उनको जो है लेके आना, और देन फिर प्लानिंग करते हैं बढ़िया अच्छी वाली। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।